स्वागत है आपका मित्राध्यय मैराथन क्लासेस में। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आपने सुबह की क्लासेस ली होगी। एमजीयूसी बीकानेर सेमेस्टर 2 सामान्य हिंदी बीए बीएससी बीकॉम मैराथन क्लास पार्ट सेकंड। अनिवार्य हिंदी सेमेस्टर सेकंड पाठ्यक्रम इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, ये सब हम सुबह पढ़ चुके हैं। इकाई 3 में आपका स्वागत है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर करें। आगे हम चलते हैं वाक्य रचना। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे वह वाक्य कहलाता है। वर्णात्मक वाक्य, सामान्य कथन, राम पढ़ता है। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न, क्या तुम आओगे। आदेशात्मक वाक्य, आदेश, दरवाजा बंद करो। विस्मयादि बोधक वाक्य, आश्चर्य, वाह कितना सुंदर है। मित्राध्यय ट्रिक्स, राम ने वर्णन, पूछा, प्रश्न, आदेश दिया, आदेश, और वाह बोला, विस्मयादि बोधक। आपने इन शब्दों को जैसे जैसे पढ़ा तो आपको स्वतः ही पता चल जाता है कि इसमें प्रश्नवाचक कहाँ आया और किसने किसको क्या आदेश दिया, और विस्मयादि बोधक जैसे शब्दों से हमें पता चल जाता है। वाक्य शुद्धि, वाक्य में व्याकरण या भाषा की गलती को सुधारना। अशुद्ध वाक्य, मैं विद्यालय जाता। शुद्ध, मैं विद्यालय जाता हूं। शब्द शुद्धि, गलत शब्द प्रयोग को सही करना। अशुद्ध, वह विद्यालय जा रहा था। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा डबल बार क्या आया है, था। शुद्ध कैसे करेंगे, वह विद्यालय जा रहा था। अशुद्ध, मैं तुमको किताब दी। इसको शुद्ध कैसे करेंगे, मैंने तुमको किताब दी। समानार्थक शब्द, जिन शब्दों का अर्थ एक ही हो, रूप अलग अलग हो। जैसे सूर्य, सूर्य को क्या क्या कहेंगे, रवि, भानु, दिनकर। जल, नीर, पानी, वारी। पृथ्वी को धरती, वसुंधरा, भूमि। अग्नि, अनल, पावक, हुताशन, ज्वाला। चंद्रमा को शशि, सोम, इंद्र, निशाकर। हवा, पवन, वायु, समीर, अनिल। राजा को नरेश, भूपति, नरपति, महीपति। कमल, सरोज, पंकज, नीरज, जलज। सिंह, मृगेश, वनराज, केसरी, हरि। गाय को धेनु, सुरभि, गौ, गोमाता। संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, उच्चारण समान लेकिन अर्थ अलग अलग। कल, बीता दिन, आने वाला दिन, मशीन। फल, फल को क्या क्या कहेंगे, परिणाम, फलाहार। कली, फूल की कली, छोटी लड़की। विलोम शब्द, जिन शब्दों के अर्थ विपरीत हों। अमीर, अमीर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गरीब। सुख, दुख, सत्य, असत्य, जीवन, मृत्यु, दिन, रात, उज्जवल, अंधकार, प्रेम, द्वेष, अच्छा, बुरा, आशा, निराशा, धनी, निर्धन। मुहावरे, विशेष अर्थ वाले स्थायी शब्द समूह। आंखों का तारा बहुत प्यारा होना।
हाथ पर हाथ धरे रहना, निष्क्रिय रहना, तेल देखो और तेल की धार देखो, स्थिति का इंतजार करना। प्रयोग। अब इन अर्थों को हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मोहन माता जी की आंखों का तारा है, हुआ ना वाक्य में प्रयोग। लोकोक्तियां, अनुभव पर आधारित जन संस्कृति की स्थायी उक्ति। जैसी करनी वैसी भरनी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, समय ही धन है। लोकोक्तियां क्या हुई? जीवन के अनुभवों से बनने वाली। आगे इकाई 4 की तरफ जाते हैं। ना ना, ऐसे कैसे? आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से शेयर करिए। चलिए, आप कर रहे होंगे, मुझे पता है। मित्र वही जो अपने मित्र की सोचे। चलिए, पत्र लेखन। शासकीय पत्र, ऑफिशियल लेटर। सरकारी विभाग, अधिकारी को लिखा गया औपचारिक पत्र। सेवा में पद का नाम, जैसे जिला कलेक्टर महोदय, विभाग कार्यालय, स्थान, दिनांक, विषय स्पष्ट और छोटा। महोदय, सादर धन्यवाद, आपका विश्वासी। नाम, पता। शासकीय पत्र, सरकारी विभाग, अधिकारी, औपचारिक कठोर, सेवा में पद नाम। अर्धशासकीय पत्र, आधिकारिक प्लस व्यक्तिगत काम। आधिकारिक प्लस मैंने क्यों बोला, यही सोच रहे होंगे ना। धन, दोनों को जोड़कर आपको ये लिखना है। अर्ध औपचारिक, प्रिय आदरणीय। आवेदन पत्र, छुट्टी, नौकरी, अनुमति। औपचारिक, सरल, विषय 3 दिन की छुट्टी हेतु। शिकायती पत्र, समस्या समाधान, कठोर औपचारिक, आपसे निवेदन है कि। व्यावसायिक पत्र, व्यापार, लेन देन, व्यावहारिक, स्पष्ट। कृपया 100 पेन मंगवाने या भेजने की कृपा करें। निविदा, बोली, आमंत्रण, औपचारिक, कानूनी। निविदा आमंत्रित की जाती है। विज्ञप्ति, विज्ञप्ति में प्रेस हेतु सूचना, संक्षिप्त। प्रेस विज्ञप्ति विद्यालय में। अधिसूचना, आदेश, निर्देश। औपचारिक अधिसूचना से परीक्षा प्रारंभ। परिपत्र, सामूहिक सूचना, सरल, स्पष्ट। सूचित किया जाता है कि। इकाई 5 में संक्षेपण, किसी बड़े लेख अनुच्छेद की मुख्य बातों को संक्षिप्त, स्पष्ट और सार गर्भित रूप में लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। जैसे आपका मित्राध्यय कर रहा है, आपको बहुत बड़े व्यापक रूप को बहुत सरल तरीके से कम समय में आपको कितनी सुविधाएं दे रहा है, तो इसी को ही कहते हैं स्पष्ट और सार गर्भित रूप में लिखना और उसका संक्षेपण करना, जो कि मित्राध्यय आपको कर रहा है, आप नोटिस भी कर रहे होंगे। संक्षेपण की विशेषताएं, संक्षिप्तता, छोटा पर अर्थपूर्ण। सार गर्भिता, मुख्य बिंदु ही शामिल हों। स्पष्टता, भाषा सरल और स्पष्ट। व्यक्तिगत राय नहीं, सिर्फ लेखक की बात। उदाहरण, मूल अनुच्छेद लंबा। समय सबसे मूल्यवान है, एक बार गया समय लौट कर नहीं आता। हमें इसका उपयोग सदैव सही कार्यों में करना चाहिए। आलस्य और टाल मटोल समय की बर्बादी है। संक्षेपण, समय मूल्यवान है, इसे व्यर्थ न करवाकर सही कार्यों में लगाना चाहिए। पता चला कि आपको मूल अनुच्छेद में कितना व्यापक रूप में कहा गया था और अब संक्षेपण में आपको स्पष्ट बता दिया गया कि समय मूल्यवान है और उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए। कौन सा वाला इंपॉर्टेंट काम? मित्राध्यय क्लासेस लें और सबसे शेयर करें। पल्लवन, किसी छोटे वाक्य, कहावत, सूची, सुक्ति,
या शीर्षक को विस्तार से लिखना ही पल्लवन कहलाता है। पल्लवन की विशेषताएं: विस्तार, छोटे विचार का विस्तार, उदाहरण, कहानी, बिंदु स्पष्ट करने के लिए, सकारात्मक संदेश, अंत में सीख या निष्कर्ष, सुसंगठित भाषा, अनुच्छेद रूप, उदाहरण, सुक्ति, परिश्रम सफलता की कुंजी है। पल्लवन, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। महान वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों और नेताओं ने परिश्रम से ही ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। किसान कठोर परिश्रम से फसल उगाता है। सबके उदाहरण आपके सामने हैं, जिन्होंने परिश्रम किया उन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त की। निबंध लेखन: प्रस्तावना, विषय का छोटा परिचय, समाज, देश से जुड़ाव, कोई मुख्य भाग। इसमें 3-4 पैराग्राफ बनाओ। कारण, पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति, प्रभाव, परिणाम, समाधान, उपयोगिता, उपसंहार, संदेश, पॉजिटिव इत्यादि। छोटा लेखन प्रभावशाली। ऑल द बेस्ट। MGSU मित्राध्यय को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मॉडल पेपर के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें।